मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल फिटर फाइटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं जो भेल के आर्टिजन के स्किल टेस्ट और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उससे रिलेटेड है। वो ये जानकारी है कि आपका स्किल टेस्ट जब हो जाएगा तो आपकी फाइनल मेरिट जो बनेगी वो किस बेस पर आधारित बनेगी। यानी इसमें क्या जो सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था उसी बेस पर इसको बनाया जाएगा, या स्किल टेस्ट में जो नंबर मिलेंगे उनको ऐड करके बनाया जाएगा, या केवल स्किल टेस्ट पर आधारित बनाया जाएगा। तो आज हम आपको फाइनली बताने वाले हैं कि भेल की जो फाइनल मेरिट बनेगी वो किस पर आधारित बनेगी। इसमें अधिक नंबर वाले बच्चों को कुछ फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, या कम नंबर वाले बच्चों को नुकसान ही नुकसान होगा, या इसमें क्या ऊपर वाले बच्चों का ही सिलेक्शन होगा, क्या कम नंबर वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपके मन में जो तमाम सारे डाउट आ रहे हैं, इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप स्किल टेस्ट की तैयारी में लग जाएंगे। तो हम पहुंच चलते हैं बिना समय की बर्बादी किए हुए जो कॉल लेटर आपको मिला है स्किल टेस्ट के लिए उस पर। और दोस्तों, जब तक मैं निकालता हूँ कॉल लेटर, तो इतनी देर में यदि आपने फिटर फाइटर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फिटर फाइटर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि फिटर फाइटर चैनल आप सभी बच्चों की मदद करता रहता है जो आईटीआई से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं, नौकरी के एग्ज़ाम होते हैं, या जो आईटीआई से अप्रेंटिस के एग्ज़ाम होते हैं, तो इन सब की जानकारी फिटर फाइटर चैनल आप सभी बच्चों को देता रहता है। इसलिए फिटर फाइटर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फिटर फाइटर चैनल से जुड़े रहें, मस्त रहें। देखिए, मैं ये कॉल लेटर पर आ गया हूँ जो बीएचएल ने इशू किया है आप सभी लोगों के लिए। तो मैं इसको स्लाइड करके इसके जो वो हैं निर्देश लिखे हुए थे नीचे, उस पर हम पहुँच चलते हैं। आप लोगों ने भी ये निर्देश पढ़े होंगे, मैं पढ़ के उन निर्देश को सुनाऊँगा। पहले हिंदी में सुनाऊंगा, फिर इंग्लिश में सुनाऊंगा। ये आप लोगों ने ये चौथा पॉइंट आप पढ़ लेना, क्या है चौथा पॉइंट देख लीजिए। आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। देखिए, आपको सूचित किया जाता है कि कौशल परीक्षा नहीं स्किल टेस्ट में भाग लेने की अनुमति दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सफल समापन और पात्रता की पुष्टि के बाद ही दी जाएगी। यानी आपका डॉक्यूमेंट पहले वेरिफिकेशन होगा। यदि डॉक्यूमेंट आपका सही पाया जाता है तभी आपको स्किल टेस्ट में भेजा जाएगा। यदि आपने डॉक्यूमेंट गलत सबमिट कर दिया, आपके पास कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है उसमें कोई फर्जीवाड़ा है, या आपने एग्ज़ाम देने के लिए कुछ उल्टा सीधा लिख रखा है, तो उसमें कोई अगर गलती पाई जाती है तो आपको स्किल टेस्ट के लिए नहीं भेजा जाएगा। तो ये मैंने आपको एडिशनल जानकारी दे दी। अब चलते हैं आगे। जो कि भेल भर्ती अधिसूचना विज्ञापन संख्या, ये विज्ञापन संख्या थी जब बीएचएल में 2025 में जगह निकली थी, ठीक है ना, उसके अनुसार होगा। कौशल परीक्षा चयन प्रक्रिया का एक अनिवार्य और योग्यता चरण है, ठीक है, अनिवार्य और योग्यता चरण है, ठीक है ना, योग्यता चरण। कौशल परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति वाले सभी उम्मीदवारों को योग्य घोषित होने के लिए अपनी योग्यता को साबित करने के लिए 100 अंकों में से न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करने होंगे। यानी आपका स्किल टेस्ट 100 नंबर का होगा तो आपको 50 नंबर तो लाना ही लाना है। यदि आपके भली इस एग्ज़ाम में 120 में से आपको 110 नंबर आए, लेकिन यदि आप स्किल टेस्ट में 100 में से 50 नहीं ला पाते हैं तो आपका वो 120 का में जो 100 नंबर आए थे सीबीटी एग्ज़ाम में, वो किसी काम के नहीं होंगे। आपने एक बात मेरी सुन ली होगी, स्किल टेस्ट में आपको 100 में से 50 लाने ही पड़ेंगे। अंतिम योग्यता क्रम केवल कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए, ध्यान से सुनना, कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीई में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। अब मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, इस लाइन को देखो कौन सी, देखो ये वाला जहाँ मैंने टिक लगाया। अंतिम योग्यता क्रम केवल कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए। अगर आप स्किल टेस्ट में उत्तीर्ण करते हैं, यानी पास होते हैं, 50 से ऊपर नंबर लाते हैं, 60 लाते हैं, 70 लाते हैं, 80 लाते हैं, 90 लाते हैं, या 100 में 100 लाते हैं, ठीक है, अगर आप उत्तीर्ण हो जाते हैं। अब उसका ज़रूरी ये बात नहीं है कि यदि आप 100 में 100 नंबर लाओगे तो आपका नंबर 120 में जो सीबीटी एग्ज़ाम हुआ तो उसमें कम थे तो इसमें नंबर बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप उत्तीर्ण करोगे, चाहे आप 100 में 100 लाओ, चाहे 100 में आप 90 लाओ, चाहे 100 में आप 80 लाओ, ठीक है ना, आपको उत्तीर्ण करना है एग्ज़ाम को, ठीक है। के लिए उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीई में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। यानी केवल आपको स्किल टेस्ट को उत्तीर्ण करना है, आपका जो फाइनल मेरिट आएगी वो मेरिट सीबीटी एग्ज़ाम के नंबरों के आधार पर आएगी।
अब जिन बच्चों के नंबर कम होंगे उनके मन में एक नेगेटिव थॉट आ गया होगा, वो ये आ गया होगा भैया हमारे तो नंबर कम हैं तो हमारा तो होना ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। या जो बच्चे खुश हो रहे होंगे कि मेरे नंबर बहुत ज़्यादा हैं, हम स्किल टेस्ट में अगर 50 में से 51 भी ला देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये भी गलत है। अगर 51 की सोच के चलो, ठीक है, आपके भली 100 CBT एग्ज़ाम में 120 में से आपको 110 नंबर है, ठीक है, लेकिन CBT जो स्किल टेस्ट उसमें आपने सोच के चला कि हमारा 51 नंबर आ जाएंगे, मान लो 51 की जगह आपके 49 आ गए, तो फिर आपके जो 120 में से 110 आए थे या CBT एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर थे वो किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि स्किल टेस्ट में क्या बनवा लें आपको कुछ मालूम नहीं है। तो देखिए, इसमें कम नंबरों वालों को दुखी नहीं होना है, उनको स्किल टेस्ट अच्छा करना है, और अधिक नंबर वालों को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, क्योंकि यदि 50 से कम नंबर हुए तो आपके 120 में 120 भी है CBT एग्ज़ाम में, पर वो 120 धरे के धरे रह जाएंगे अगर आपने स्किल टेस्ट में गड़बड़ कर दी। ठीक है ना। मैं इंग्लिश में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इंग्लिश में जो लिखा हुआ था, देखिए ये लिखा है, लास्ट लाइन में पढ़ देता हूँ। देखिए, द फाइनल मेरिट, देखिए मैं पढ़ता हूँ, द फाइनल मेरिट ऑर्डर लिखा, शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम CB फॉर कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इन द स्किल टेस्ट। ये आप लास्ट की लाइन पढ़ ली जो मैंने पढ़ दी, ठीक है ना। यानी कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो आएगी आपके CBT एग्ज़ाम के कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो हुआ था उसके आधार पे आएगी, लेकिन उन्हीं बच्चों की मेरिट बनेगी जो आप स्किल टेस्ट में क्वालिफाइड करेगा। यानी आपको सीधा सीधा फोकस करना है कि आप स्किल टेस्ट में कैसे क्वालिफाइड करेंगे, इसकी आप तैयारी में जुट जाइए। तो इसका मैं एक वीडियो बनाऊँगा स्किल टेस्ट में। देखिए, स्किल टेस्ट को आपको सीखना पड़ेगा कहीं ना कहीं ITI या किसी कारखाने में जाके, लेकिन मैं लिखने के लिए आपको एक वीडियो बना दूंगा कि उसकी कॉपी कैसे लिखें। तो आप फीटर फाइटर चैनल से जरूर जुड़े रहें, अन्यथा बाद में आप पछताओगे अगर ये वीडियो मिस कर दें। तो मैंने ये बात बता दी आपको। अब मैं आपको बताऊँगा कि देखिए, इससे अगर आप स्किल टेस्ट में गड़बड़ कर दोगे तो क्या हो सकता है, इसकी मेरिट कैसे बनेगी। देखिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कहीं एक वैकेंसी है, ठीक है, समझना, एक वैकेंसी से समझाता हूँ। अब इसमें उन लोगों ने 5 बच्चों को लिया, 5 स्टूडेंट को लिया। अब 5 स्टूडेंट को लिया और उसमें 5 में से 4 को निकालना है। अब 5 स्टूडेंट हैं अलग अलग, देखिए 1 2 3 4 5 स्टूडेंट। 120 में एक के 110 नंबर हैं, एक के 100 नंबर हैं, एक के 90 नंबर हैं, ठीक है ना, एक के 90 नंबर हैं, एक के 80 हैं और एक के इसमें 70 नंबर। 5 स्टूडेंट हुए। देखो इसमें, देखिए इसमें प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है। अब 5 का स्किल टेस्ट हुआ, स्किल टेस्ट में क्वालिफाइड करना है, ठीक है ना। तो स्किल टेस्ट में क्वालिफाइड करेंगे, मान लीजिए 5 के 5 क्वालिफाइड कर गए तो प्रोबेबिलिटी रहेगी। 5 के 5 क्वालिफाइड कर गए तो 110 नंबर वाला आ जाएगा, ठीक है ना। 110 नंबर वाला तो उसका तो CBT में ज़्यादा नंबर आए तो वो क्वालिफाइड कर जाए। लेकिन एक प्रोबेबिलिटी ये भी बनती है, ठीक है ना, कि अगर 5 बच्चे हमने लिए थे, जो टोटल 5, 110 वाला भी फेल हो गया। अब कहोगे कि भैया क्यों फेल हो जाएगा, तो भाई मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फेल हो जाए, ये मेरा आप बुरा मत मानना। मान लीजिए डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, 100 वाला भी डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, क्योंकि स्किल टेस्ट कितना कठिन दे दें पता नहीं है, ठीक है ना। अब उनमें से देखिए 5 बच्चे 5 आए हैं तो 5 को वो क्वालिफाइड अगर कर देंगे तो फिर वो CBT एग्ज़ाम उसका आधार हो जाएगा, फिर स्किल टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। फिर देखिए, अगर 90 वाला और 80 वाला, मैं लिख देता हूँ 70 नंबर वाला, अगर 5 को उनने स्किल टेस्ट में क्वालिफाइड कर दिया तो स्किल टेस्ट का मेरिट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसीलिए तो उन्होंने लिखा है कि मेन मेरिट बनेगी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से बनेगी। क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा कि 5 वैकेंसी में 5 बच्चे आए, 5 स्किल टेस्ट अच्छा बना दे, ठीक है ना, तो स्किल टेस्ट में तो वो इक्विवेलेंट हो गए सारे, तो फिर उनको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को देखा जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 5 में से अगर 4 बच्चे इसमें डिस्क्वालीफाइड हो गए, तो जो मैं लास्ट वाले बच्चों को बोल रहा था कि आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना। अगर 5 बच्चों ने बोला है और 5 में से 4 बच्चों का जो है अच्छा स्किल टेस्ट नहीं बना, तो फिर 5वें बच्चे को चांस मिल सकता है। अब कहोगे भैया आप लास्ट वाले बच्चे को ही क्यों बोल रहे हैं। भैया लास्ट वाले बच्चे को मैं नहीं बोल रहा हूँ, मान लीजिए इसमें बीच वाले बच्चे का भी चांस, मान लीजिए लास्ट वाले बच्चे ने भी नहीं बनाया सही, पहले वाले में नहीं बनाया, 80 वाले में नहीं बनाया और 100 वाले ने भी नहीं बनाया, तो 90 वाला भी तो बना सकता है।
तो देखिए ये संभावना है। अभी कम नंबर वाले बिल्कुल भी उदास ना हो, अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी करें, और अधिक नंबर वाले ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आए, क्योंकि स्किल टेस्ट कैसे भी करवाया जा सकता है। आपसे ट्रेंगुलर कटवाया जा सकता है, टी कटवाया जा सकता है, एल कटवाया जा सकता है, या फिर जो स्किल टेस्ट उसमें जिसका अच्छा स्किल टेस्ट बनेगा उसी को क्वालिफाइड किया जाएगा। और बिल्कुल ये सत्य बात है, जिसका स्किल अच्छा बनेगा उसको ही क्वालिफाइड किया जाएगा, और जिसका स्किल खराब बनेगा उसको अधिक नंबर नहीं दिए जाएंगे। देखिए जब खराब बनेगा तो अधिक नंबर क्यों दिए जाएंगे, तो अच्छा ही वाली बात है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप अपने सूझबूझ से, आप समझदार हैं तो आप अपने सूझबूझ से ध्यान दें और अपने स्किल टेस्ट में लग जाएं, जुड़े रहें। नंबर आपके कम हो, ज़्यादा हो, मीडियम हो, उसको आप दिमाग में बिल्कुल भी मत सोचें। लेकिन मैंने मेरिट का आप लोगों को बता दिया कि मेरिट कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के आधार पर ही क्या होगी, बनेगी। दोस्तों ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए सहूलियत के लिए बनाया था। इसमें अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए माफ़ करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भील, जय भारत।